हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे डेट इज़ डे 97। सबसे पहले जय माता दी। तो आज है सैटरडे। सैटरडे यानी कि मेरा है कॉलेज का ऑफ, वीकेंड ऑफ होता है सैटरडे संडे। तो अभी सुबह सुबह बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड, सिंपली जो है जैम वाले बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ कॉफ़ी। और साथ में ये दूध जो है वो बॉईल कर रही हूँ इंडक्शन पे, क्योंकि जो है दूध मैंने आपको बताया था बेसिकली मेरा फट ही जाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं रिस्क नहीं ले रही अब कि भाई, क्योंकि सुबह चली जाती हूँ तो शाम को, शाम वाला फिर सुबह यूज़ करना, तो इस तरह से 2 दिन दूध का मतलब घूमता ही रहता है दूध, कि भाई किस टाइम तक कैसे यूज़ होगा कैसे नहीं। तो मैं थोड़ा गरम कर ही देती हूँ, गरम में सेफ़ रहता है फिर वो। देखो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है। तो मैंने दाल भी बना ली है। दाल जो है सिंपली बॉईल करके जो है मैंने बनाई है, वो मैं लंच के लिए लेके जाऊँगी। कॉलेज जाने का रीज़न क्या है, वैसे ऑफ है आज का, लेकिन मुझे अपना रिसर्च का काम करना है। और जो है दूसरा, यहाँ पर अगर मैं रूम पे रही तो मैं सो जाऊँगी, मतलब इतना एक्टिव नहीं हो पाऊँगी। मेरे डे की जो है आउटपुट थोड़ी कम निकलेगी। और अभी मुझे ज़्यादा काम है, पीएचडी का भी काफ़ी प्रेशर है मेरे ऊपर, साथ में DSSB की भी तैयारी चल रही है और व्लॉगिंग भी चल रही है। सो बहुत ही ज़्यादा मेसी है और बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि वीकेंड पे चलते हैं, क्योंकि लैब में हम जा सकते हैं कभी भी, आपका जब मन करे 24/7 आप लैब में जा सकते हो, कभी भी आप अपना काम कर सकते हो। रिसर्च में देयर इज़ नो टाइम। वो तो यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है वीकेंड पे, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो उसका कोई रीज़न नहीं है कि आपको क्यों जाना है क्यों नहीं है। तो मैंने सोचा पहले कर लेते हैं रिवीजन स्टार्ट, क्योंकि रिवीजन में आप लोगों ने मुझे बोला था कि आप रिवीजन कब करते हो कब नहीं करते। तो मैंने आपको बताया कि रिवीजन का आज है डे 2, जिस पे मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी है। तो रिवीजन में हमने टॉपिक उठाया जनरल मैथ्स का, जो कि 20 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है हाफ मैंने कल कर लिया था, 100 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, जो कि हर टाइप को कवर करते हैं। और इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस जो है कर लिए थे। 50 क्वेश्चंस जो है वो आज कर रही थी मैं। और ये मैंने साथ में एक रजिस्टर रख रखा है, जिसमें मैं जो है अपने पॉइंटर्स बना लेती हूँ। पॉइंटर्स इन द सेंस आप बोल सकते हो कि जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, कि शॉर्ट नोट में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। क्योंकि अभी जो है TGT चंडीगढ़ का भी एग्ज़ाम है आपका 23 जून का, तो उसमें भी कुछ सिलेबस जो है सिमिलर रहेगा। आगे यूपी वाले भी आएंगे, और अभी DSSB भी है, और वैकेंसीज़ KVS की, EMRS की, उनके भी चांसेस हैं आने के। तो तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती, एक बार अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो है रिवीजन फिनिश की, अपने जो है पॉइंटर्स में हाईलाइट करती चली गई जो भी था। और जो है इम्पोर्टेंट आपके पास, मैंने आपको बोला था कि मैं डेली आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर बताऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो है आज का है आपके पास क्वेश्चन में, कि जो प्राइम नंबर होता है सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो बताओ मुझे क्या होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ, सो डैट कि आपका कोई डाउट ना रहे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 3 डिजिट वाला, वो होता है 101, और लार्जेस्ट होता है 997। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, देखो लैब में। लैब में मैंने सबसे पहले लैब को ओपन किया, AC वगैरह चलाए सारे, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी को हटाया वहाँ से मैंने। थोड़ा AC चलाने के बाद क्या होता है कि आपके जो भी लैब बंद रहती है शाम को, रात को, तो वो जो है ह्यूमस निकल जाती है, और एक अच्छी वाइब्स आने लग जाती है, गर्मी नहीं रहती, क्योंकि 3rd फ्लोर पे हमारी लैब। तो इसीलिए वैसे भी चलाना चाहिए, हम तो जाते ही पहले हमारा काम यही होता है कि लैब में जाते ही सारे AC ऑन कर देते हैं आधे घंटे के लिए, जिससे जो है ह्यूमस वगैरह कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल बढ़िया फील आती है। तो यहाँ पर मैंने अपना रिसर्च वर्क किया, जो कि आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या कर रही हूँ, और मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप पे ही काम चलता है, तो रिसर्चर्स समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना पेपर का कुछ काम कर रही थी, तो ये मैंने किया। अभी जो है मैं आपको और भी कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ। जो है आपके पास, एक तो मैंने आपको बताया है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर, दूसरा है एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अगर आप नंबर सिस्टम कर रहे हो और आपने उसमें यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा, डेट मीन्स आपने उसके क्वेश्चंस 2 या 3 तो मिस कर दिए। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, जैसे आपके 0 to 9 नंबर्स होते हैं, तो 0 अगर बेस में है तो क्या आपके पास यूनिट डिजिट आएगी, 1 है तो क्या आएगी, 2 है तो क्या आएगी। तो आपके पास ये आपको 0 to 9 के यूनिट डिजिट नंबर पता होने चाहिए। एक मैं आपको थर्ड टिप और दे रही हूँ, वो क्या है, थर्ड, सम ऑफ रेसिप्रोकल। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए और आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो, तो आपको क्या करना है, सम को प्रोडक्ट से डिवाइड कर देना है डायरेक्ट, तो आपके पास आ जाएगा सम उनके रेसिप्रोकल्स का।
तो ये चीज़ थी, ये 3 मैंने आज आपको बता दिए हैं। और एक लास्ट, चलो 3 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, नंबर भी थोड़ा वैसा ही होता है, तो 4th और एक टिप डिस्कस कर लेते हैं। टिप कहो या फिर एक क्वेश्चन कहो, जो कि नंबर सिस्टम को कवर करता हुआ है। यहाँ पर 3:15 हो गए थे, मैं एक बार बीच में ब्रेक के लिए कॉफ़ी पीने के लिए गई थी यहाँ से। तो 4th जो है आपके पास, वो क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको ख़त्म करनी है तो सिर्फ एलसीएम कर सकता है और कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। सिर्फ एलसीएम आपका किसी भी फ्रैक्शन को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ देखो, मैंने अपनी लैब जो है आज 6:15 बजे बंद की है, वैसे मैं 6 बजे कर देती हूँ। तो देखो मौसम, सनसेट, वाओ कितनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, तो मैंने इसे भी कैमरे में कैप्चर कर लिया। कैसा लगा आपको व्यू, आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। उसके बाद जो है मैं आ गई रूम पे, और रूम पे आने के बाद मैंने बनाया अपना डिनर। मैं मटर ले आई थी, मटर लेके आई, दूध का पैकेट लेके आई। मटर जो है मैंने सारी छील के रख ली थी। तो मैंने डिनर में क्या बनाया है, आज मैंने डिनर में बनाई है सेवइयाँ। सेवइयाँ, ये देखो, ये रही सेवइयाँ, ये मैं घर से ही लेके आई थी। तो यहाँ पर ये मैंने बना ली थी, और उसके बाद साथ में बनाई थी चाय, क्योंकि चाय अब आज पूरा दिन से चाय मैंने पी ही नहीं थी। तो ये सेवइयाँ बन गई थी, साथ में चाय ली। चाय मैंने थोड़ी ही ली थी, क्योंकि मैं चाय को अवॉइड ही करना चाह रही हूँ गर्मी में। और यहाँ देखो, फिर मैंने सोचा अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, अभी बहुत टाइम है, तो टाइम को यूज़ करते हैं। आज क्लासेस नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ाई करते हैं। तो जनरल सेक्शन में जो है मैंने फिर से अपना जो है जनरल सेक्शन उठाया, उसमें मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज के अभी मेरे पॉइंटर नहीं बने हैं, क्योंकि पहली बार ही पढ़ रही हूँ। मैंने सिर्फ नंबर सिस्टम को एक बार पढ़ा था, मतलब जो ये मेरी क्लासेस है इसमें नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइज़ किया, उसी के पॉइंटर बनाए हैं। अब सारे पॉइंटर आपके साथ ही मैं बनाऊंगी, आपके साथ डिस्कस करते हुए ही। तो परसेंटेज की जो है हाफ क्वेश्चंस मैंने कर लिए आज, अराउंड 40 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। 75 की अराउंड जो है आपके क्वेश्चंस हैं टोटल, जो हमारे सर ने हमें परसेंटेज से कराए हैं। तो उसके पॉइंटर कल सुबह देखते हैं। सुबह रिवीजन का टाइम बेसिकली हमारा सुबह ही रहेगा जनरल सेक्शन का। वो तो आज शाम को इसलिए कर लिया क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है, वीकेंड ऑफ है। तो सारा दिन मैं एक ही काम को नहीं करती हूँ कि एक ही चीज़ को पढ़ती रहूँ। दोपहर को सारा पीएचडी का मेरा हो गया, जो मुझे करना था। उसके बाद कल सुबह करते हैं, और फिर कल सुबह फिर से जो है मुझे अपना रिसर्च वर्क ही करना, क्योंकि सैटरडे संडे मैं नहीं खो सकती अभी के लिए, क्योंकि बाद में DSSB का जब एग्ज़ाम आएगा तब मुझे पूरा टाइम DSSB को देना होगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैक्स टाइम अब जो है दोपहर का, मैं उस टाइम को एटलीस्ट जो है मेरा लैब टाइम है, लैब टाइम को तो मैं प्रॉपर PhD को दूँ, सो डैट कि मुझे कोई दिक्कत ना आए बाद में। आपको भी अपना जो भी काम है, आप भी कोई स्कूल में पढ़ाता होगा, कोई ट्यूशन्स देता होगा। मुझे लगता है कि जब आप इस लेवल तक पहुंचोगे तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो सिंपली डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाएंगे। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट जो होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए जो है साथ में कोई ना कोई ट्यूशन, स्कूल, कुछ ना कुछ प्राइवेट काम करते ही हैं। मैं भी करती थी, मुझे पता है, तो मुझे सारा आइडिया है। ट्यूशन्स भी देते हैं, अब तो नहीं देते, अब तो खैर रिसर्च में आ गए PhD में, तो यहाँ तो नहीं देते, लेकिन इससे पहले ट्यूशन्स बहुत पढ़ाया मैंने भी। तो मैं समझ सकती हूँ मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे, और वर्किंग होना भी चाहिए, क्योंकि आप नॉलेज से अप टू डेट रहते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, कब आपने 12th की थी, कब आपने ग्रेजुएशन की थी, सब कुछ भूल जाते हो। तो हमेशा जो है टच में रहना चाहिए सिलेबस के, मेरा मानना तो ये है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो यहाँ पर जो है मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस किए, और उसके बाद भाई मैं काफ़ी थक गई थी। टाइम हो गया था, यूँ मान लीजिए 11:30, ठीक है। करते करते अभी तो मेरी क्लास चली रही है, तो ये लास्ट तक मैंने जो है 11:30 तक अपना निपटाया। तो इसमें मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए थे परसेंटेज के। परसेंटेज से क्या है, जो है परसेंटेज में आपको एक तो परसेंटेज फ्रैक्शन लर्न करनी है कुछ। आप जैसे परसेंटेज फ्रैक्शन 50% जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, 25% जो है वो 1/4 के इक्वल होता है, 20% जो है 1/5 के इक्वल होता है। इस तरह से 33 एंड 1/3 जो होता है वो 1/3% के इक्वल होता है। इस तरह से आपको 10% तक लर्न करने होते हैं। तो ये हमें लर्न करवाए थे साथ में। बाकी आज का ऐसा कुछ और है नहीं, सब कुछ बढ़िया रहा, बहुत अच्छा दिन रहा। आप बताना आप किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हो, तैयारी कैसी चल रही है। जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनके तो रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, मेल में भी करती हूँ। और एक क्वेश्चन था कि क्या जो एकेडमी है उसके नोट्स जो हैं वो सेव हो जाते हैं, तो ये कमेंट का रिप्लाई मैं दे रही हूँ कि नहीं, प्रिंट भी नहीं होते और ना ही डाउनलोड होते हैं। अगर डाउनलोड होंगे तो सिर्फ आपकी उसमें डाउनलोड होंगे जो एप्लीकेशन है, उसके अलावा आप बाहर से ना तो प्रिंट करवा सकते हो नोट्स को, आपको साथ के साथ अपनी कॉपी में ही बनाने हैं। अगर आपको डाउनलोडेड फॉर्म चाहिए तो वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन में थ्रू आउट द कोर्स रहेगा, लेकिन मैं नहीं रखती क्योंकि मैं कॉपी में ही बनाती हूँ। सबका अपना होता है, कौन कहाँ से पढ़ना पसंद करता है, तो मैं कॉपी से पढ़ना पसंद करती हूँ, मुझे कॉपी से पढ़ना अच्छा लगता है।
तो ये चीज़ है, आप देख सकते हो। बाकी आपको कहाँ से क्या करना है, सभी टीचर अच्छे होते हैं, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो बहुत बेस्ट हैं टीचर्स, तो इस चीज़ में कभी नहीं वो होना चाहिए। मैं जहाँ से ले रही हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आप भी जहाँ से ले रहे हो आप भी सेटिस्फाइड रहो। टीचर हर एक अच्छा होता है, ये नहीं है कि भाई कौन कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं। टीचर आया है, बन के आया है टीचर, तो डेट मीन्स आप भी कल को बनोगे तो देखो कितना कुछ पढ़ के जाओगे, कितना स्ट्रगल है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल फिर से नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।